गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो सिचुएशन देखी थी हमने कि अगर सेक्रीफाइस ना दिया हो तब हम कैसे निकालते हैं, और दूसरा था कि आपका नए पार्टनर्स का शेयर दिया हो और साथ ही साथ ओल्ड पार्टनर्स का नया रेशियो दिया हो। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन थी तो उसमें भी कैसे निकालते हैं। दोनों ही केस में वन अज्यूम करके निकाल रहे थे। ठीक है, अब आज थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस क्या है कि मान लो जो नया पार्टनर आ रहा है उसे जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, वो शेयर ओल्ड पार्टनर से इक्वली मिल रहा है। कितना मिल रहा है? इक्वली। तो मतलब है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर his share equally from old partners। ठीक है, ये ऐसा अगर है कोई एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट है जहां पे ये दिया है कि आपके जो नया पार्टनर्स है, वो नए पार्टनर्स ने जो शेयर प्राप्त किया, एक्वायर किया है, एक्वायर हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स उसने कैसे प्राप्त किया है? इक्वली प्राप्त किया है। तो ऐसी कंडीशन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए नए पार्टनर्स ने प्राप्त किया है, न्यू पार्टनर्स ने गेन किया है। गेन किया है किससे? गेन किया है ओल्ड पार्टनर्स से। ओल्ड पार्टनर से लिया है। जब नए पार्टनर्स को गेन हुआ है, इसको मिला है, तो दिया किसने है? इन लोगों ने दिया है। एक्वायर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, किससे मिल रहा है उन्हें? ओल्ड पार्टनर्स से। जब न्यू पार्टनर्स को मिल रहा है तो इसको तो क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। जो लोग दे रहे हैं, ओल्ड पार्टनर दे रहे हैं, तो इनको क्या होगा? सैक्रिफाइस होगा। तो ये लोग क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं और फिर क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज करते हैं और आपका क्या आ जाता है? न्यू रेशियो। तो याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन अगर दिया हो कि जो आपका नए पार्टनर को शेयर मिला है और इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर से इक्वली मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे उसका सैक्रिफाइस निकालेंगे? सैक्रिफाइस का मतलब है कि मान लो कि अगर इसमें क्वेश्चन लेके चलते हैं तो देखो आपको इसको गेन हुआ है, इसको गेन हुआ है तो इन लोगों ने दिया है, तो इन लोगों ने जितना जितना दिया है तो उसको क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस बोलेंगे। जैसे मान लो कि नया पार्टनर है, उसको 1/5 शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में से। अब 1/5 मिल रहा है और ओल्ड पार्टनर दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, दो लोग ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो अब बोला गया कि न्यू पार्टनर्स को 1/5 मिल रहा है ओल्ड पार्टनर से इक्वली। जब न्यू पार्टनर्स को 1/5 मिल रहा है और ए और बी से कितना मिल रहा है? इक्वली। तो दोनों लोग अगर 1/5 और 1/5 नहीं देंगे, क्या करेंगे? 1/5 के 2 हिस्से किए जाएंगे और वो 2 हिस्से दोनों लोग देंगे। एक ये हिस्सा देगा और ये एक हिस्सा ये देगा। तो 1/5 के में 2 पार्ट करने हैं, तो किसी भी फ्रैक्शन के कितने भी आपको पार्ट करने हैं उतने से आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे करेंगे? 1/5 है, इसके हमें 2 पार्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें इसके 3 पार्ट करने, 3 लोगों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे? 1/3 से कर देंगे। अगर 4 पार्ट में करना है तो हमें 1/4 से कर देंगे। मतलब जितने भी पार्ट में हमें करना है, उसको चेंज करना है, हम उतने से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन है। अगर नॉर्मल एक डिजिट होती 5 को अगर 2 पार्ट में करते तो क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हमें फ्रैक्शन को करना, तो हम क्या करेंगे? 1/, उतने पार्ट से उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब न्यू पार्टनर को 1/5 मिला है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, तो हमें ये पता है कि इसने गेन किया 1/5 का, बट इन लोगों ने सैक्रिफाइस कितना किया? इन लोगों ने दिया कितना है? तो दिया कितना है? इक्वल दिया है। तो इक्वल का मतलब क्या है? दोनों ने 1/5 और 1/5 नहीं दिया है, मतलब इसको टोटल मिला है 1/5, पर 1/5 को इन दोनों ने बराबर बराबर बांट के दिया है। तो हम क्या करेंगे? 1/5 के हिस्से निकालेंगे 2, तो आ जाएगा 1/10। इसका मतलब है कि ए ने दिया है 1/10 और बी ने दिया है 1/10। दोनों लोगों ने 1/10 और 1/10 दिया है। अगर दोनों लोगों ने जो दिया है 1/10 और 1, तो न्यू पार्टनर को कितना मिला होगा? तो जब ए से मिला 1/10, बी से मिला 1/10, तो दोनों ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकालते हैं। तो मतलब है
कि सेक्रीफाइस निकालेंगे, जब सेक्रीफाइस आ जाएगा तो फिर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस कर देंगे, जो उनका ओल्ड रेशियो उसमें से उनके सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे तो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखते हैं उसको, करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि जब भी किसी नए पार्टनर ने जो उसको शेयर मिल रहा है अगर उसे इक्वली अचीव किया है, इक्वली एक्वायर किया है ओल्ड पार्टनर से, बराबर हिस्से में एक्वायर किया है ओल्ड पार्टनर से, तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर हम सेक्रीफाइस निकालेंगे। और सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइस निकालने के लिए यही है कि जब इक्वली है तो न्यू पार्टनर्स को, देखिए जो हम सेक्रीफाइस निकालेंगे, सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइस निकालने का तरीका है न्यू पार्टनर्स का शेयर मल्टीप्लाई इक्वल का जो रेशियो है, इक्वल पार्टनर्स का है, अगर 2 हैं तो 1/2 हो जाएगा, अगर 3 है तो 1/3 हो जाएगा। ये कर लेंगे। ठीक है, इसको यहां पे नीचे कर सकते हैं 1 नीचे लिख लीजिए नंबर ऑफ ओल्ड पार्टनर। हम ये कर सकते हैं कि मतलब है कि नए पार्टनर्स का जो शेयर है अगर उसको 1/3 दे रहे हैं तो 1/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 नंबर ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं? ओल्ड पार्टनर अगर 2 हैं तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, जितना आएगा वो उतना सेक्रीफाइस उनका आ जाएगा। 3 है तो क्या आ जाएगा? 1/9। मतलब है कि जितने तीनों पार्टनर्स ने 1/9 का सेक्रीफाइस किया है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप सेक्रीफाइस निकालेंगे। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि नए पार्टनर्स को शेयर मिल रहा है और इक्वली मिल रहा है ओल्ड पार्टनर्स से, जब इक्वली मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज करते हैं। और सेक्रीफाइस निकालने के हम क्या करते हैं, नए पार्टनर्स का शेयर जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 नंबर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, 1 नंबर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जितने नंबर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड याद रखिएगा, ए बी और सी, ये तीनों नहीं होंगे, ए और बी हैं केवल ओल्ड। तो ये करेंगे, इसके बेस पर हम सेक्रीफाइस निकालेंगे। जब सेक्रीफाइस आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उनके ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे। नया पार्टनर इसका ओल्ड तो होगा नहीं, इसका खाली न्यू होगा, तो ओल्ड पार्टनर्स को माइनस कर देंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, जब ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएंगी फिर हम सबको बराबर कर लेंगे। ए की जो वैल्यू आएगी, बी की जो आएगी और सी का जो दिया होगा, सभी को बराबर कर लेंगे। अगर सबके डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर उनका एलसीएम लेके सेम करेंगे। इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:4। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ए एंड बी पार्टनर्स हैं। ठीक है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 5:4 है। ठीक है, दे एडमिट सी फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। दे एडमिटेड सी फॉर, सी को उन्होंने एडमिट किया है फॉर 1/10 शेयर इन प्रॉफिट, 1/10 उसको दे रहे हैं। ओके, 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ, विच ही एक्वायर्स इक्वल प्रोपोर्शन इन बोथ। मतलब कि वो जो 1/10 उसे मिल रहा है वो कहां से एक्वायर कर रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ, इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। बोथ कौन कौन है, ए और बी। तो देखिए सी को 1/10 दिया जा रहा है, वो जो 1/10 पा रहा है वो कहां से मिल रहा है, ए और बी से मिल रहा है। तो देखो सी को मिल रहा है तो उसे गेन हो रहा है, ए और बी देंगे तो ए और बी को क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। तो ए और बी को सेक्रीफाइस होगा। ए और बी किस में दे रहे हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में दे रहे हैं, इक्वली दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। तो हमने क्या बताया, जब भी बराबर देंगे ऐसी कंडीशन होगी उसमें आपका न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। तो हमें क्या पता होना चाहिए, ओल्ड रेशियो दिया है ऑलरेडी, हमें सेक्रीफाइस पता करना है। याद रखिए नए पार्टनर्स को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं होता है, क्योंकि इसको पहले से उसके पास था नहीं कुछ भी, अभी सीधे मिल रहा है तो उसको गेन होता है। तो सेक्रीफाइस किसको होगा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो हम सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, ए का सेक्रीफाइस निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं एज सेक्रीफाइस। हमने फॉर्मूला लिखा था सेक्रीफाइस का कि कैसे निकालते हैं, अगर इक्वल प्रोपोर्शन वाला हो, अगर इक्वल प्रोपोर्शन वाला तो हम कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर्स का शेयर कितना है 1/10 मल्टीप्लाई 1 नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, 2 हैं, तो ओल्ड पार्टनर 2 हैं तो इसको हो जाएगा तो 1/20। यह आ गया। हमें बी का निकालना है, तो बी सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, नए पार्टनर्स शेयर मल्टीप्लाई 1 जितने पार्टनर्स हैं ये है,
1/20 1/20 दोनों लोगों ने सेक्रीफाइस किया 1/20 और 1/20। देखिए अगर हमें ये बोलना पड़े सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा तो हम कह सकते हैं देखिए ये तो उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, बट अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालना चाहें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम कह सकते हैं 1:1। और ऊपर भी लिखा है कि इक्वली दोनों लोगों ने दिया है, जब दोनों लोग इक्वल दे रहे हैं तो क्या इनका रेशियो जाएगा, इक्वल बन जाएगा, तो 1:1 उनका सेक्रीफाइस रेशियो होगा। हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस निकाल लिया है 1/20 और 1/20। अब हमें पता है कि न्यू रेशियो कैसे निकालना है, फॉर्मूला दिया है, ए का निकाल लेते हैं। ए का और रेशियो है 5/9 माइनस 1/20, ये जाएगा 5/9 माइनस 1/20। दूसरा बी का है 4/9 माइनस 1/20। इसको सॉल्व कर लीजिए, 29 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 180। 180 को किसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 100 माइनस 9, तो आपका जाएगा 91/180। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 180 कैल्शियम लेंगे, 80 माइनस 9 तो आ जाएगा 71/180, यह आ जाएगा। अब देखिए हमारा नया रेशियो आ गया, इनका 2 का आ गया, सी का ऑलरेडी नीचे रख लेंगे। सी का कितना दिया 1/10। जब सी का 1/10 दिया है तो अब अगर आप इनको मैच करेंगे तो देखिए इसके नीचे डिनोमिनेटर 180 है, इसके में 180 है, पर इसके में केवल 10 है। हम क्या करेंगे, इनको सबको बराबर करेंगे। इन सबको जब हम बराबर करते हैं तो कैसे करते हैं, बराबर करने का तरीका होता है a = b = c, ये होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है तो a का है आपका 91/180, b का है 71/180 और c का है 1/10। यही रेशियो दिए हैं, इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, जब इस फॉर्म में लिख लेंगे सबके रेशियो, ठीक है, तो अब देखिए अगर ये सभी डिनोमिनेटर सेम होते तब तो आपका आंसर यही करेक्ट हो जाता, बट आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं, हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 180 का एलसीएम ले लेंगे, जितना उसका एलसीएम बन रहा होगा। 180 से 180 डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा तो ये 91 ही रहेगा, इसका भी 71 ही रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे 18 टाइम जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 18। तो अब देखिए अब सर्कल में एलसीएम क्या है 180 है तो बराबर है, तो अब इनका रेशियो जो बन जाएगा ए बी और सी का जो न्यू रेशियो बनेगा वो बनेगा 91:71:18। ठीक है, इस तरीके से रेशियो को निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि जो नया पार्टनर है उसको जो शेयर मिल रहा है वो ओल्ड पार्टनर से इक्वली मिल रहा है, अगर ओल्ड पार्टनर से इक्वली मिल रहा है तो फिर आपका निकालने का वही तरीका है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, और फिर हमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस निकालने का तरीका बताया कि नए पार्टनर्स का शेयर मल्टीप्लाई 1 नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, इस तरीके से उसको निकाल लेंगे। नंबर ऑफ पार्टनर लिख लीजिए या फिर आप 1/2 जो पार्टनर उनको करके निकाल सकते हैं, या जितने पार्टनर्स को डिवाइड करना इक्वल। ठीक है, क्योंकि देखो नए सी को मिल रहा था इक्वल मिल रहा था, इक्वल किससे मिल रहा था 2 लोगों से, तो 2 लोगों से क्या करेंगे हम उस पार्ट के हम 2 पार्ट इससे कर देंगे। तो मान लो कि 1/10 का हमें 2 पार्ट करने हैं तो हम क्या करें इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/20 हो गए 2 पार्ट 1/20 के। अगर 3 लोगों में 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या करेंगे इससे 3 कर देंगे तो 1/30, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो मतलब है कि जो नए पार्टनर से शेयर है उसको जितने पार्ट में आपको इक्वल करना है उतने से उसको आप डिवाइड कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए या फिर 1 उतने पार्ट से उसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। अब चलिए आपका नया हेडिंग ले लेते हैं। नया हेडिंग है when new or incoming partner acquire his share from old partners in a particular ratio। सेम यही चीज है जो अभी तक, थोड़ा सा बस चेंज है। when new partner acquire his share from old partners in particular ratio। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेम लाइन थी बट सिर्फ नीचे क्या था इन इक्वल रेशियो था, तो इक्वल रेशियो हमने उस तरीके से किया था। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि मतलब कि अगर बोल दिया जाए कि जो नया पार्टनर है उसको शेयर मिला है ओल्ड पार्टनर से इन अ पर्टिकुलर रेशियो, एक किसी पर्टिकुलर रेशियो के बराबर। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर रेशियो मिला है, अभी क्या था
कि नए पार्टनर ने शेयर एक्वायर किया था बट किसमें, इक्वली प्राप्त किया था, बट अगर किसी पर्टिकुलर रेशियो में प्राप्त किया तो तब कैसे निकालेंगे। तरीका आपका सेम वही है, फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। आप इसको सैक्रिफाइस बोल सकते हैं, सरेंडर भी बोल सकते हैं, ठीक है, सरेंडर वैल्यू। मान लो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, किसी को दे रहा हूँ, तो मतलब क्या, मैं सरेंडर भी कर रहा हूँ, ये चीज निकालेंगे। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, सैक्रिफाइस आपको खाली निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइस निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइस निकालने का तरीका है न्यू पार्टनर शेयर जो है मल्टीप्लाई जो पर्टिकुलर रेशियो दिया है, पर्टिकुलर रेशियो, ठीक है। न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई पर्टिकुलर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, इसको बोल सकते हैं पर्टिकुलर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, मतलब कि ओल्ड पार्टनर्स का पर्टिकुलर रेशियो क्या है, कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। तो हमें सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइस का मतलब है कि किसी भी पार्टनर्स ने कितना सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, केवल आपको यहाँ पे सैक्रिफाइस फिर से निकालना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज बताया था कि अगर क्वेश्चन आपका सैक्रिफाइस नहीं दिया है तब आप क्या करते हैं, 1 मान करके क्वेश्चन को निकालते हैं और न्यू रेशियो आप निकाल लेते हैं। बट क्या है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि नए पार्टनर को मिल रहा है और किस रेशियो में मिल रहा है, तो मतलब क्या है, वो सैक्रिफाइस दे रहा है। जब आपका सैक्रिफाइस अवेलेबल होगा तो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस करके तब आप न्यू निकालेंगे, ठीक है। बट अगर मान लो कि क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो जो आपका ओल्ड रेशियो होता है वही आपका न्यू रेशियो होता है, ठीक है, जो आपका ओल्ड है वही आपका न्यू बनता है। या फिर आप क्या करते हैं, 1 अज्यूम करके फिर आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। देखिए इसका मतलब है कि जो नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, वो ओल्ड पार्टनर से अपना हिस्सा तो ले रहा है बट किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है। जैसे कि ए और बी दो पार्टनर हैं, सी को उन्होंने एडमिट किया, सी को मिला 1/5, तो 1/5 जो मिल रहा है सी को वो ए और बी से इक्वली नहीं ले रहा है। ए और बी से किस में मिल रहा है, एक पर्टिकुलर रेशियो में। पर्टिकुलर रेशियो मान लेते हैं, जैसे कुछ भी लेते हैं 3:2 में। मतलब है कि जो सी को 1/5 मिल रहा है उस 1/5 का 3 रेशियो का हिस्सा ए देगा और 2 रेशियो का हिस्सा बी देगा। मतलब कि कह सकते हैं कि 3/5 ए देगा और 2/5 बी देगा। बट 2/5 और 3/5 किसका, इसके रेशियो का, ठीक है। तो सेम वही चीज है, पहले हमने क्या किया था, इक्वल प्रोपोर्शन था तो हम उसमें डिवाइड कर दे रहे थे। अगर 2 में बांटा था तो 1/2 कर देते, 3 में बांटा तो 1/3 कर देते। यहाँ हमें किसको बांटना, एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटना। तो हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर और पर्टिकुलर रेशियो में, जैसे 3:2 है तो 3/5 में डिवाइड कर देंगे। फिर इसको 2 है, एक का 2 भी दिया है तो क्या करेंगे हम 2/5 कर देंगे। इस तरीके से निकालेंगे और उसका सैक्रिफाइस आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है, नरेश एंड नमित आर पार्टनर्स। नरेश और नमित पार्टनर्स हैं, यहाँ लिख लेते हैं, नरेश और नमित दो पार्टनर्स हैं। उनका जो रेशियो है वो है 2:1, ओके। दे एडमिट निमेश, उन्होंने निमेश को एडमिट किया है, निमेश को एडमिट किया है 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट, 25% दे रहे हैं। अगर देखिए ये 25% है तो हमें क्या करना है, हमें इसको प्रॉफिट को क्या करना है, हमें इसको फ्रैक्शन के पार्ट में डिवाइड करना है। अगर हमें इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में डिवाइड करना हो तो बताइए हम इसको कैसे कर सकते हैं। जानते हैं आप फ्रैक्शन में करना इसको, कभी भी किसी भी परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में करना है तो हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज दिया उसका अपॉन 100, क्योंकि 100% होती है, करेंगे और ये आपका जाएगा 1/4। तो आपको पता है कि जो निमेश है उसको जो शेयर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1/4, ठीक है। निमेश एक्वायर्ड द शेयर, निमेश ने एक्वायर किया वो 1/4 जो मिल रहा है शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स लिया इन द रेशियो ऑफ 3:2, इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो देखिए निमेश को 1/4 मिला है बट वो 1/4 जो उसने प्राप्त किया है वो 1/4 किससे मिला है, नरेश और नमित से। नरेश और नमित से तो मिला है बट किस रेशियो में मिला है, 3:2 में।
मतलब है कि 1/4 जो उसका हिस्सा है उसके 2 पार्ट करना है, एक 3 के रेशियो में करना है और एक 2 के रेशियो में करना है। 3 के रेशियो वाला नरेश ने दिया है और 2 के रेशियो वाला नमित ने दिया है। ठीक है, सेम वही चीज है। अगर हमें इसे इक्वल पार्ट में करना होता तो हम क्या करते, इसके हम 2 पार्ट कर देते, हम क्या करते 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस अमाउंट को हमें क्या करना है, इस अमाउंट को हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि नरेश ने कितना दिया है, नरेश ने कितना दिया है 3/2 दिया है, सॉरी 3/5 दिया है उसके शेयर का, और उसने नमित ने कितना दिया 2/5 उसके शेयर का। तो इसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपका वही है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, पहले सैक्रिफाइस निकालना है। सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, ए का सॉरी क्या नाम है नरेश, अगर नरेश का निकालना है तो नरेश का सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, देखिए 1/4 मिला है उसको, 1/4 न्यू पार्टनर्स का शेयर मल्टीप्लाई पर्टिकुलर रेशियो किसका, जिसका भी उसका है। नरेश का पर्टिकुलर रेशियो कितना था 3/5 था, यही था 3:2 था, तो 3/5 हो जाएगा। तो इसको करेंगे 3/5 से, तो हो जाएगा ये 3/20। ये सैक्रिफाइस हो गया नरेश का। फिर निकालना है नमित का, नमित का है सेम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं सैक्रिफाइस, न्यू पार्टनर्स का शेयर मल्टीप्लाई जो उसका पर्टिकुलर रेशियो है। अगर इक्वल रेशियो होता तो 1/2 हो जाता। ठीक है, अगर जितने भी पार्टनर होते उतना हो जाता है, और अगर यहाँ पे कोई रेशियो पर्टिकुलर रेशियो दे तो पर्टिकुलर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। पर्टिकुलर रेशियो 3 था नरेश का और 2 था नमित का, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2/5 कर लेंगे, तो आपका जाएगा 2/20। ठीक है, तो ये आपके सैक्रिफाइस आ गए हैं। तो सैक्रिफाइस निकालने का तरीका क्या है, न्यू पार्टनर्स का शेयर मल्टीप्लाई जिस रेशियो में उसको शेयर दिया गया है। अगर इक्वल दिया गया तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर पर्टिकुलर रेशियो में दिया गया 3:2, 2:3 कुछ में दिया गया तो उस पर्टिकुलर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब उसने बोला था 1/4 मिला है और 3:2 के रेशियो मिला, तो मतलब कि ये हिस्सा नरेश ने दिया है और ये हिस्सा नमित ने दिया, तो वो हमने निकाल लिया। अब जब हमारे पास ये आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3/20 और 2/20। अब हमें निकालना है न्यू रेशियो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि फॉर्मूला ये दिया है। नरेश का पहले निकाल लेते हैं। नरेश का ओल्ड रेशियो कितना है 2/3 माइनस उसका सैक्रिफाइस कितना किया था उसने 3/20 का। ओके, नमित का कितना है 1/3 माइनस उसने भी किया था, कितना सैक्रिफाइस किया था 2/20 का। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 20 और 3 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो कितना 40 - 9 तो आ जाएगा इसका आपका 31/60। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 60 का एलसीएम 20 - 6 तो आ जाएगा 14/60। ये आपका नरेश और नमित का हो गया। बट आपको क्या है, आपको न्यू रेशियो निकाला है, तो न्यू रेशियो किसका भी होगा, नया पार्टनर भी होगा। नया पार्टनर कौन था निमेश। निमेश का कितना था 1/4। अब देखिए इसका 1/4 है, तो अगर हम इस सभी कैलकुलेशन को हटा दें तो देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, ये आ रहे हैं। एक आ रहा है 31/60, एक आ रहा 14/60 और एक आ रहा 1/4। ये सभी इक्वल नहीं है, तो हम इनको एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। नरेश, नमित एंड निमेश, इनका रेशियो लिख लेंगे 31/60 और दूसरे का कितना था 14/60 और तीसरे का था 1/4। ये है। अब ये इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 60 का आएगा 31:14:4 से करेंगे तो 15 क्या जाएगा। तो अब देखिए इनका सेम हो गया, तो अब इनका न्यू रेशियो क्या बन जाएगा 31:14:15। ठीक है, इस तरीके इसको निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइस निकालना पॉसिबल नहीं है तब तो आप क्या कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो मान सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, न्यू रेशियो हम 1 अज्यूम करके निकालते हैं, 1 मानेंगे, न्यू पार्टनर से माइनस करेंगे, जो बचेगा उसे रिमेनिंग पार्टनर में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। और अगर सैक्रिफाइस दिया है तब आपका न्यू रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं, अगर सैक्रिफाइस आपको निकालना है तो निकालने का तरीका है न्यू पार्टनर्स का शेयर मल्टीप्लाई जिस रेशियो में बोला गया है उस रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाइए। अगर इक्वल बोला है तो जितने पार्टनर है तो 1/2 या 1/3 जितने पार्टनर हैं इससे करेंगे। अगर पर्टिकुलर रेशियो में बोला गया है तो उस पर्टिकुलर रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से उसका सैक्रिफाइस निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे।
चलिए अब आपके नेक्स्ट हेडिंग है, इसको फिर देखिए, थोड़ा सा चेंज है खाली इसमें। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर, नया पार्टनर ने अपना शेयर एक्वायर किया है ओल्ड पार्टनर से ले रहा है इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन। अब क्या आ गया यहाँ पे, पर्टिकुलर फ्रैक्शन आ गया है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रैक्शन आ गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही निकालना है, सेम है। अगर इक्वल होता है तो न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाई इक्वल रेशियो से कर देंगे। अगर पर्टिकुलर रेशियो में है तो पर्टिकुलर रेशियो से करते हैं। अगर फ्रैक्शन लिया तो फिर क्या करेंगे, वहाँ पे हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या करते हैं, देखिए इसमें न्यू रेशियो का फॉर्मूला सेम वही है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस या सरेंडर वैल्यू। मतलब है कि जब आपको पता है कि नए पार्टनर्स को मिलेगा तो ओल्ड पार्टनर्स देंगे, किसी फ्रैक्शन में देंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स जो दे रहे हैं उसको बोलेंगे सैक्रिफाइस। तो मतलब है कि सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इज डिडक्टेड फ्रॉम ओल्ड रेशियो। उनके ओल्ड रेशियो से उनका सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है, किसी का भी सैक्रिफाइस निकालना हो आपका तरीका वैसे ही निकालने का कि किस रेशियो, जैसा उसने क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नए पार्टनर्स के बेस पे दिया निकालने को तो उसके निकाल सकते हैं, या फिर उसने अगर खुद के अपने शेयर से दे दिया है तो उसके बेस पे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके से दिया है। इसके अंदर भी एक ट्रीटमेंट है, एक एडजस्टमेंट है क्वेश्चन की, देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 3:2। ठीक है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, ऑफ हिज शेयर, ओके। Whereas B surrender 2/5 of his share. B surrender 2/5 of his share in a favor of C. In a favor of C. किसके लिए सरेंडर कर रहे हैं, C के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए हमें क्या निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। हमें ए और बी का ओल्ड रेशियो पता है, हमें नए पार्टनर्स का रेशियो भी पता नहीं है, जो नया पार्टनर है उसको कितना शेयर हमने दिया है। जब नए पार्टनर्स का शेयर ही पता नहीं है तो उसके ब्याज पे फिर हम सैक्रिफाइस नहीं निकाल पाएंगे, तो वहां पे सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला खत्म। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, चीज ए सरेंडर, ए ने दिया है मतलब ए ने सैक्रिफाइस किया है। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 सरेंडर किया। सीधी सीधी दे रहा है, वो बोल रहा है ना कि मान लो कि मैं हूँ, बोले रोहित ने 10 रुपये दिए हैं, तो जब सीधे बोल रहा हूँ कि मैं 10 रुपये दे रहा हूँ तो उसमें फिर सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो देखिए ए सरेंडर 1/5 ऑफ शेयर, अपने शेयर का उसने 1/5 दिया है, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे ए का सैक्रिफाइस है, ये एज सैक्रिफाइस। ए ने सैक्रिफाइस कितना किया है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपना शेयर, उसका शेयर कितना 3/5, यही तो है, और उसका 1/5, इसका निकालेंगे तो 3/25, ये उसने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, अब बी का निकालना है, तो बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। बी ने कितना सरेंडर किया है, 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो बी का भी निकाल लेते हैं। तो यहीं पे लिख लेते हैं बीच सैक्रिफाइस, क्या लिखा था 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो 2/5 उसका रेशियो है, उसका 2/5 उसने सैक्रिफाइस किया, तो आ जाएगा 4/25। ठीक है, इसका आ जाएगा 4/25, ये आ गया सैक्रिफाइस। तो देखिए या तो सैक्रिफाइस आपको निकालना पड़ेगा किसके, नए पार्टनर के शेयर के बेस पे, बट अगर नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स के बेस पे निकालेंगे कि दिया होगा, जैसे देखो या तो दिया होगा कि मुझे इतना रुपए इनसे मिल रहा है, या फिर दिया होगा कि उन लोगों ने इतना रुपए मुझे दिया है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक मैं हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पे राजेश है, या तो लिखा होगा कि रोहित को राजेश कितना दे रहा है, ये लिखा होगा, तो ये हमें पता है कि राजेश कितना दे रहा है, सीधे पता चल रहा है सैक्रिफाइस। या फिर लिखा होगा कि रोहित को राजेश के यहाँ से कितना मिल रहा है, मेरे यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है, तो जब अगर मुझे 2 रुपये मिल रहा है तो मतलब क्या है, ये 2 रुपये दे रहा होगा ना, और अगर ये 2 रुपये दे रहा है तो इसका मतलब क्या, मुझे 2 रुपये मिल रहे हैं। तो वही चीज़ है कि जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया, जब इन दोनों सैक्रिफाइस किया, किसके लिए सैक्रिफाइस किया, सी के लिए। तो ये बताओ ए दे रहा है 3/25, बी दे रहा है 4/25, तो ये दोनों किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे ना।
तो सी को जब मिलेंगे तो सी को टोटल कितना मिलेगा 3/25 और बी से मिल रहा है 4/25। यही करेंगे, इसको प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 7/25। तो मतलब सी को कितना मिला 7/25। ठीक है, क्लियर, 7/25। अब इसके बाद हमें निकालना न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेम वही है। तो उनका ओल्ड रेशियो ए का कितना है 3/5 माइनस उसका सेक्रीफाइस कितना था 3/25। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का एलसीएम हो जाएगा 55, 25, 5, 15 और 3, तो 12/25। बी का निकालेंगे तो 2/5 माइनस 4/25, इसको सॉल्व करेंगे 25, 10 माइनस 4 हो जाएगा 6/25। सी का रेशियो दिया है 7/25। देखिए सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हट जाएंगे सबके। अब रेशियो क्या जाएगा आपका 12:6:7। तो ये इनका रेशियो बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं कि अगर पर्टिकुलर फ्रैक्शन में दिया गया है तो फिर हम पर्टिकुलर फ्रैक्शन से निकालेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर फ्रैक्शन है कि देखो हाँ, अगर यहाँ पे ये दिया होता नए पार्टनर्स के बेस पे दिया होता तो हम क्या निकालते, सेक्रीफाइस का वही तरीका है, नए पार्टनर्स का शेयर मल्टीप्लाई जिस फ्रैक्शन में उसको देना है तो उससे निकाल लेते। जैसे दिया होता कि हम इसी क्वेश्चन में चेंज कर लेते, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ठीक है, जैसे मान लो दिया था कि सी को 1/5 मिल रहा है। ठीक है, और 1/5 का जो है वो 1/3 दे रहा है ए और 1/2 दे रहा है बी। तो सीधी पता है आपको 1/3 1/2 दे रहा है तो आप सीधे उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से उनको निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपको पता है कि सी को कितना मिल रहा है तो उसके बेस पे सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, और अगर आपको पता है कि पार्टनर्स कोई दे रहा है तो आप उसके बेस पे भी निकाल लेंगे। बट याद रखिए कि अगर एक पर्सन दे रहा है, अगर ये यहाँ से दे रहा है इसको, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा होगा और ये यहाँ पे गेन कर रहा होगा। ठीक है, अगर ये दे रहा है तो इसको मिल रहा होगा, अगर इसको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये कोई उसको दे रहा है। ठीक है, तो यही चीज है कि अगर एक पर्सन किसी को देता है तो दूसरे को वो चीज मिलती है। ठीक है, और अगर किसी को कोई चीज मिलती है तो मतलब है कोई पर्सन उसको दे रहा है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। ठीक है, और अगर इसमें फिर भी अगर कोई डाउट आपको आते हैं तो आप हमसे इन चीजों क्वेश्चंस को आप पूछेंगे। ठीक है।